हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मतलब विद ब्रिजेश में। दोस्तों, आज की निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी की वीडियो में आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों एक बार फिर हम अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बनाएंगे और देखेंगे आज के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है, बाय करना है या सेल करना है, कहाँ पे पैसा बनेगा, और अगर बाय करना है तो कहाँ पे बाय करना है, सेल करना है तो कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे सपोर्ट निकल के आएगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आएगा। प्लस इसके अलावा देखेंगे दोस्तों ग्लोबल मार्केट से आज के दिन कैसे संकेत है, कल यूएस में कैसा कामकाज हुआ, वहाँ से क्या न्यूज़ है, कैसे डेवलपमेंट्स है, आज सुबह एशिया में कैसा कामकाज हो रहा है, और गिफ्ट निफ्टी में क्या इंडिकेशन दे रहा है कि हमारी ओपनिंग जो है वो कैसी हो सकती है, कितनी ऊपर कितनी नीचे खुल सकते हैं हम। और साथ में एनालाइज करेंगे दोस्तों एफ और डी का डेटा, कल के दिन एफ और डी ने हमारे मार्केट में कैसे कामकाज किया, उनकी कैसी पोजिशनिंग है हमारे मार्केट के लिए, और आगे आज के लिए और आगे वाले दिनों के लिए कैसे संकेत निकल के आ रहे हैं वहाँ से। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आज की वीडियो में एनालाइज करेंगे और अपनी मार्केट स्ट्रेटजी बनाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। और उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियो बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। साथ में बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल शुरू किया है अभी, और अगर आप लाइव मार्केट में अपडेट चाहते हैं या फिर कुछ क्वेरीज है आप लाइव मार्केट में पूछना चाहते हैं तो आप उसका जो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और लाइव मार्केट में आप अपडेट हमसे ले सकते हैं। चलिए अगर दोस्तों से वीडियो शुरू करते, सबसे पहले हम अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें कि ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत है, उसमें अगर हम यूएस का मार्केट देखेंगे, यूएस के मार्केट में कैसा कामकाज हुआ, तो आप यूएस के मार्केट में कल देखेंगे कि कल का दिन एक अच्छा सेशन बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे डाउजोस में तो कोई तेजी इतनी थी नहीं, डाउजोस खाली 36 पॉइंट माइनस बंद हुआ, लेकिन S&P 500 देखेंगे तो वहाँ पे करीब ऑलमोस्ट 0.5% की और नेस्डेक में करीब 1.5% की तेजी थी। तो आप देखें कल की जो यूएस की स्टॉक की रैली थी वो एक टेक रैली थी, जो आईटी स्टॉक्स जो थे उनकी तरफ से जो तेजी थी वो थी। और जैसे मैंने बताया था, कल की वीडियो में बताया था कि एनवीडिया का रिजल्ट आने वाला है, उसके ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि इस रैली का जो लीडर है वो एनवीडिया ही है। तो कल के सेशन में क्या हुआ दोस्तों, एनवीडिया के ऊपर कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनकी तरफ से अपडेट आया और अपग्रेड आया, और उसमें रैली बनी, साथ में उसने बाकी स्टॉक्स जो टेक रैली थी उसको लीड किया और आगे स्टॉक्स भी चले। तो ये था दोस्तों, बाकी ऐसा कोई न्यूज़ और डेवलपमेंट नहीं है। बट यूएस में दोस्तों आपको एक चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो बेंचमार्क बॉन्ड है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो 4.34 पहुंच गया है, जो 16 ईयर्स के हाई पर है। लास्ट ईयर ये बॉन्ड यील्ड जो इतना पहुंचा था वो 2007 में पहुंचा था, आपको पता होगा। और 2007 में जब ये बॉन्ड यील्ड पहुंचा था, 2008 में लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इस बार फिर से वैसे कुछ हो सकता है या होगा, बट ये जो इतने बॉन्ड डील होते हैं दोस्तों, ये कुछ न कुछ खतरे का संकेत देते हैं, कुछ न कुछ अपने साथ में लेके आते हैं ट्रेंडिंग। अब वहाँ के मार्केट में इतनी तेजी बन रही है, हमारा मार्केट उसको क्यों नज़रअंदाज करा ये तो अभी फिलहाल बोलना मुश्किल है। बट इस चीज़ दोस्तों, इन सब चीज़ों को लॉन्ग टर्म हम डिस्कनेक्ट करके नहीं चल सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा मार्केट भी इनके साथ में अलाइन होगा ही। और एक चीज़ आखना दोस्तों, अगर ये सब सिचुएशन ऐसे रहेंगे हो सकता है हमारा मार्केट गिरे नहीं या कम हो, लेकिन ऊपर भी नहीं जाएगा, ऊपर जाने के भी चांसेस बहुत कम बन जाएंगे, इसको ध्यान रखिए। बाकी अगर आज सुबह एशिया में आप देखेंगे तो एशिया में भी आज सुबह दोस्तों आप देखेंगे मिला जुला ही कामकाज हो रहा है। आप खाली निकाई को देखेंगे तो निकाई में आपको 0.25% की तेजी दिखेगी, जबकि आपको शांघाई देखेंगे तो शांघाई एकदम फ्लैट काम हो रहा है। हैंगसेंग में देखेंगे तो हैंगसेंग में करीब 140 पॉइंट की तेजी है, और गिफ्ट निफ्टी हमें जो इंडिकेशन दे रहा है वो हमें एक फ्लैट ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से अगर मुझे आज के दिन संकेत पढ़ना हो कि ग्लोबल मार्केट से आज के दिन कैसे संकेत है, तो मैं तो इसको बोलूँगा न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड में आज के लिए हमारे ग्लोबल मार्केट संकेत है। क्योंकि आप देखिए यूएस का बॉन्ड यील्ड 16 ईयर हाई पे है, क्रूड ऑयल आपका जो 2-3 दिन से गिरा था वापस वो थोड़ा रुक गया और वापस ऊपर आया, $84.5 पहुंच गया, जो 82-83 के डॉलर के आसपास में आया था। और आप इसके चीज़ में देखिए कि हमारी करेंसी भी लगातार डिप्रिशिएट हो रही थी। सब चीज़ों को पकड़ के दोस्तों आज के लिए हमारे लिए मार्केट अगर मैं चूज करूँ तो नेगेटिव है। अब इसके बाद अगर दोस्तों मैं अगर एफ और डी का डेटा देखूँ, एफ और डी ने कल के दिन कैसे कामकाज किया, तो एफ का कल का देखेंगे दोस्तों, कैश मार्केट में कल के दिन एफ ने फिर से एक बड़ी सेलिंग की, 1900 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग की, जबकि डी ने
626 करोड़ की बाइंग की। तो आप हिसाब से देखेंगे तो एफआईएस का कैश मार्केट में लगातार सेलिंग है हाई लेवल पे, और डीआईएस बाय थोड़ा बाय करे, जिसके साथ देखेंगे लोअर लेवल पे मार्केट को सपोर्ट आ रहा है। और अगर हम इंडेक्स में देखेंगे दोस्तों, तो इंडेक्स में एफआईएस ने कल के दिन 211 करोड़ की बाइंग की, इंडेक्स ऑप्शन 8,500 करोड़ के बेच दिए, स्टॉक फ्यूचर 2000 करोड़ के बाई किए और स्टॉक ऑप्शन 160 करोड़ के बेचे। इंडेक्स में आप देखेंगे दोस्तों, कल के दिन एफआईएस ने थोड़े अपने शॉर्ट्स कवर किए जो उनके थे, बाकी ऐसा कोई मीनिंगफुल पोजीशन नहीं ली जिसकी वजह से हमें लगे कि हाँ यहाँ से कुछ चेंज हो रहा है। तो एफआईएस का डेटा अभी भी जो है नेगेटिव साइड में ही है दोस्तों, चाहे कैश का पकड़िए आप, चाहे फ्यूचर्स के पकड़िए। अब इसके बाद दोस्तों अगर आज की हम बात करें, आज के दिन हमारे मार्केट में क्या रेंज निकल के आती है, क्या हो सकता है आज के दिन हमारे मार्केट में, तो अगर सबसे पहले दोस्तों हम अगर ऑप्शन डेटा पे जाएं कि ऑप्शन डेटा पे हिसाब से कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मार्केट की क्या रेंज निकल के आ रही है ऑप्शन के हिसाब से, तो उसमें आप देखेंगे अभी भी 19,400, 19,500 और 19,600 इन तीन कॉल में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। 19,400 कॉल में अब देखेंगे तो 1,09,00,000 का ओपन इंटरेस्ट, 19,500 कॉल पे 99 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 19,600 कॉल पे करीब 83 लाख के ओपन इंटरेस्ट। अगर तीन स्ट्राइक्स को जोड़ दिया जाए तो करीब करीब 3 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट इन तीन स्ट्राइक्स में है दोस्तों। और नीचे साइड में अगर आप देखें तो 19,300, 19,200 पुट पे और 19,100 के पुट पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, सबसे बड़ा बिल्ड है, जिसमें 19,300 के हम देखेंगे तो करीब 1,04,00,000 का, और 19,200 के पुट पे करीब 79 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसके हिसाब से जो ब्रॉड रेंज मुझे निकल के आ रही है दोस्तों 19,200, 19,250 लोअर साइड में, और अपर साइड में 19,450, 19,500, ये मैक्सिमम एक रेंज निकल के आ रही है फिलहाल मार्केट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। मार्केट इसी रेंज के बीच में काम करना चाहिए। हायर लेवल पे मार्केट को सप्लाई मिलेगा, लोअर लेवल पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, अनटिल अनलेस की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या डेटा पॉइंट्स है अगर वो ब्रेकआउट नहीं हो या ब्रेकडाउन नहीं होते, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस हिसाब से देखिए आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी में आप ध्यान रखिएगा, सेकेंड हाफ में हो सकता है कोई मूवमेंट आए, अगर वैसा कुछ रहेगा या हीरो जीरो कुछ बनेगा तो आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट कर देंगे दोस्तों। अब निफ्टी के लिए अगर दोस्तों आज के हम सपोर्ट की बात करेंगे, निफ्टी में आज के लिए हमारी सपोर्ट कहाँ पे निकल जाएगी, पहला सपोर्ट कहाँ पे आएगा, तो निफ्टी में आज भी हमारा सपोर्ट जो वही रहेगा दोस्तों 19,317 और 19,250, ये हमारा पहला सपोर्ट जोन रहेगा। अब देखिए जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ 19,267 ये जो निफ्टी का 150 डीएमए है, निफ्टी बार बार अपने 50 डीएमए का सपोर्ट ले रहा है और वहीं से बाउंस कर रहा है और थोड़ा रिकवरी आ रही है। आप पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन देख लीजिए तो हर बार निफ्टी ने अपने 50 डीएमए को प्रोटेक्ट किया है, बचाया और वहीं से बाउंस कर रहा है, और निफ्टी में ही 19,300 के पुट में भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में अगर आपके कोई शॉर्ट्स हैं तो 19,300 से 19,260, 250 ये आपके प्रॉफिट बुकिंग जोन होनी चाहिए। आपके अगर कोई भी शॉर्ट्स है तो आप हर हाल में यहाँ पे आपके जो शॉर्ट्स उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या रिस्क टेकर हैं तो आप इस रेंज में आप लॉन्ग भी ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस आपको 19,250 का ही लगाना है। अगर 19,250 ब्रेक होता है निफ्टी तो आपके लॉन्ग अगर हैं उसमें से निकल जाइए, और अगर आप फ्रेश शॉर्ट करना चाहें तो फ्रेश शॉर्ट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको देखेंगे निफ्टी की लोअर साइड में 19,177, 19,140 ये लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको हिसाब से देखना है। अगर अपर साइड में आप देखें कि निफ्टी अगर आपने लोअर लेवल में बाय किया तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे आएगा निफ्टी में, कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। तो निफ्टी में दोस्तों पहला रजिस्ट्रेशन जो निकल के आएगा 19,421, 19,436, ये एक स्टिफ रजिस्ट्रेशन जोन है। ये क्यों है, ये क्योंकि आपका जो 19,400 का जो कॉल राइटर है, हमेशा आप देखेंगे इस जोन में जब भी निफ्टी आएगा तो वहाँ पे अब सप्लाई आएगी, वहाँ पे प्रॉफिट बुकेंगे। और कल के वीडियो में भी दोस्तों हमने यही चीज़ डिस्कस किया था कि अगर इस 19,400, 420, 30 का लेवल डिस्कस की थी, इसके बीच में अगर आपको निफ्टी मिले तो आपके लॉन्ग जो है उसमें हर हाल में प्रॉफिट बुक कीजिए, और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट भी जा सकते हैं। और आप वही देखिए कि निफ्टी कल के दिन 19,430, 425 का लेवल नहीं निकाल पाया, वहीं से फिसल गया नीचे, वापस से नीचे आ गया। तो आज भी ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी में इंडिकेशन दे रहा है कि फ्लैट ओपनिंग, अगर फ्लैट ओपनिंग नहीं हुई, एक 40-50 पॉइंट की तेजी के साथ ओपनिंग हो गई,
तो अगर हमारा ओपनिंग इस रेंज के बीच में हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना, फिर वेट करना है। या तो डिप मिले तो आप बाय कीजिए, या फिर आपको ब्रेकआउट मिले तो बाय कीजिए, या फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और 40-50 पॉइंट की तेजी के साथ में मार्केट खुल जाएगा, आप खुलते ही वहाँ पे भेज दीजिए। हिसाब से देखिए आप किस टाइप से कंफर्टेबल हो, कहाँ पे काम करना चाहते हो, कैसा रिस्क लेना चाहते हो, किस साइड में, उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान कीजिएगा। निफ्टी में एक्चुअल तेजी कभी आएगी जब 19,430-435 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा, तो निफ्टी में अगली तेजी आएगी जो निफ्टी को लेके जाएगा कहाँ, 19,482। ये यहाँ तक लिखा, ये क्या है निफ्टी का, ये निफ्टी का 20 DMA है। तो अब निफ्टी में जब तक उसका 20 DMA ऊपर नहीं निकलेगा, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक निफ्टी में हर प्राइस पे सेलिंग आती रहेगी। तो इस हिसाब से देखिए 19,482 ये उसका 20 DMA और 19,510 ये जो ऑप्शन राइटर का बेस है उसके हिसाब से। अगला रजिस्ट्रेशन जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा। अगर आपने 19,430-535 के ऊपर निफ्टी लॉन्ग कर रहे तो ये जोन जो रहेगा दोस्तों आपका ये प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। इसके आप यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर 19,480 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज आता हुआ देखिए तो आप लॉन्ग कैरी भी कर सकते हो। फिर वहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं रखना। अगर निफ्टी 20 DMA के ऊपर क्लोजिंग आ रहा है तो वहाँ पे आपको शॉर्ट्स नहीं कैरी करना है, फिर वहाँ पे आप लॉन्ग भी लेके जा सकते हो। और फिर वहाँ से निफ्टी आपको 19,546 19,570 के लेवल भी दिखा सकता है। बट फिलहाल करंट सिचुएशन देख के इतनी बड़ी तेजी दिख नहीं रही है मार्केट में। मार्केट एक रेंज में दिख रहा है, बट जैसे मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि भाव भगवान है, तो मार्केट में आप देखिए जिस हिसाब से भाव रहे उस हिसाब से काम कीजिएगा। अब बैंक निफ्टी अगर हम देखें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो दोस्तों उसमें भी एक रेंज में जो है वो छोटी होती जा रही है, और 43,700 750 से 44,000 44,100 ये रेंज बनती जा रही है। और बार बार 44,000 44,100 आता है जब बैंक निफ्टी वहाँ पे सेलिंग आती है, और 43,700 750 आता है वहाँ पे बाइंग आती है। और कल के वीडियो में भी हमने यही डिस्कस किया था कि लोअर लेवल बाय करना है, हायर लेवल के सेल करना है। 44,000 से 44,100 बीच में हमको जब भी बैंक निफ्टी मिलेगा हम बेचेंगे। अब आज के दिन बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें क्या है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, कहाँ पे सपोर्ट निकल गया। आज के दिन बैंक निफ्टी में जो हमारा पहला सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 43,830 और 43,640। ये जोन हमारा बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट जोन है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में डिप मिलती है, ये जोन के बीच में मिलता है, तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाइए 43,640 के स्टॉप लॉस से। हायर साइड में वापस आपको बैंक निफ्टी 44,000 44,100 या 43,900 950 का लेवल दिख सकता है। अगर 43,640 ब्रेक होता है तो 43,530 43,490 जो ऑप्शन बेस है ये, और फिर उसको 43,300 ये भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी का 100 DMA जो है दोस्तों 43,490 है। निफ्टी का 50 DMA, बैंक निफ्टी का 100 DMA काफ़ी दिनों से ब्रेक नहीं कर रहा है। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर फॉल आती है उनके इस लेवल्स के आसपास में, वहाँ से एक बाउंस आता है, मार्केट में वापस ऊपर से जाता है। इस हिसाब से देखिए बैंक निफ्टी में 43,800 43,600 ये आपका एक 200 का जोन है जो इसके बीच में आपको बाय करना है, और सपोर्ट 43,600 का लगाना है। 43,500 पे एक्चुअली अगर आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है, अगर आप तेजी में हैं तो उसका जो बैंक निफ्टी का 100 DMA है उसका स्टॉप लॉस से आप रख सकते हैं। और अगर रजिस्टर्स की बात करें कि बैंक निफ्टी में आज के रजिस्टर्स कहाँ पे आएगा, आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। 43,000 43,900 44,000 ये आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो 44,000 43,950 से 44,100 ये 150 पॉइंट के बीच में आप बेचिए, और उसका स्टॉप लॉस लगाइए 44,200, या अगर आप सेफ साइड में स्टॉप लॉस लगाना है तो 44,270 ये एक स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए। जब तक बैंक निफ्टी 44,200 270 के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा, बैंक निफ्टी में तेजी नहीं आएगी। हर रैली में आपको सेलिंग करना है, मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज का है, हिसाब से देखिए। और अगर बैंक निफ्टी दिन में किसी भी कारणवश 44,270 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, तो फिर वहाँ से एक्चुअल तेजी बनेगी बैंक निफ्टी को, जो बैंक निफ्टी को 44,500 44,600 तक भी ले जा सकती है। अगर बैंक निफ्टी 44,270 के ऊपर निकल के सस्टेन करे तो फिर आपको शॉर्ट में नहीं रहना है। हाँ, 44,270 के ऊपर शॉर्ट में नहीं रहना है, आपके शॉर्ट्स काट लेना, और वहाँ पे आप चाहते हो फ्रेश लॉन्ग तो फ्रेश लॉन्ग भी ले सकते हो वहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर। बाकी दिन में अगर आपको कुछ क्वेरी रहेगी, अपडेट रहेगी, तो आप हमसे टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हो।
होप आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, सो दैट कि हमारा चैनल ग्रो हो सके। तो बाकी अगर कुछ आपकी तरफ से सजेशन है, कुछ आप और बताना चाह रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।